हेलीकॉप्टर पैसे काम नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा जाना। ये जन सैलाब है। जिस दिन दिल्ली को जाम करने की कॉल हुई उस दिन ये दिल्ली में वो आंदोलन होगा। आज तक 47 के बाद नहीं हुआ होगा। किसान और देश का जवान और मेरी बेटियां कभी थकती नहीं है। ये मुगालता निकाल देना नहीं, जगह जगह पब्लिक को रोक रही है, सारा देश उमड़ पड़ा है, पब्लिक जनता रोक रही है, पुलिस वो खड़ी दिल्ली के बाहर रोक रखी है सब जगह बस। और वो पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी कहते हैं। भाजपा से भाजपा से वो लिखना भूल गए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाजपा से। वो चिंगारी है, इनने गलत तार छेड़ दिया। अब भी मान जा मोदी नाक मत कटवावा है। सारे विश्व में नाक कट रही है, मान जा। थक के चले जाओगे सारे। नमस्कार, इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर किसान नेता हमारे से मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाहे? ब्रजभूषण लगातार कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, गुड टच और बैड टच में आप लोगों को अंतर नहीं पता है। बागड़ बिल्ला जो है ये बिरजू, इसे शर्म आनी चाहिए। नुकरा नार्को टेस्ट कराओ खिलाड़ियों का, बेटियों का। कहीं वादी का आज तक हुआ है देश में? किसी जज को पावर है ये आदेश दे देगा? संविधान में जज को पावर है क्या? वादी का कराएगा क्या नार्को टेस्ट? अरे मुलजिम का होता, प्रतिवादी का होता, वादी का होता है। वो तो कह रहा है कि निर्दोष है। उसके कहने से निर्दोष से कहता। आज तक कोई चोर थाने में फट्टे लगने से पहले कहवा कि मैंने चोरी करी है? अरे थाने आने दो, फट्टे लगने दो, सब बोलेगा तोते की तरह। ऐसे तो वो बोलता ही है। बेटे का कैमरे लगवा के रहती हूँ पहले से। ये वो चिंगारी है, इनने गलत तार छेड़ दिया। अब भी मान जा मोदी नाक मत कटवावा है। सारे विश्व में नाक कट रही है, मान जा। थक के चले जाओगे सारे के सारे। थक के किसान आंदोलन में नाक फोड़ के गए थे। किसान थका नाक फोड़ के भैंसे को नाड़ देकर जब गए थे, और किसान आंदोलन में टीवी से काम चल गया, माफी मांग के नाक रगड़नी पड़ेगी, मान जा मोदी। वापस सिली से जल्दी तिहाड़ में बंद कर फट्टे मार गए इस गोंडा के गुंडे को। बेटियां ये साधारण बेटियां ना है, मोदी के परिवार की बेटियां हैं। मैंने सुना मोदी कह रहा था मेरे परिवार की है। विनेश वही विनेश है, कोई बदल का ना आई है। मान जाओ, क्यों नाक कटवा रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि हम निर्दोष है, हम आपके कहने से थोड़ी मान जाएंगे। निर्दोष तो गब्बर सिंह भी कह रहा है। शोले पिक्चर का मैं निर्दोष हूँ, जब धर्मेंद्र ने नाड़ दबोची सब निर्दोष ही बतावा जब पकड़े जा। अरे जेल जाना पड़ेगा, जेल जब काम चलेगा। अगर सरकार ना लाई तो जनता फट्टे मार के लाओगी, पकड़ के खींच के यहाँ दिल्ली तिहाड़ में, और जेल में बाड़ेगी लात मार के। ये देश, ये जनता का देश है। जाके ये जनता हो गया काम शुरू। मोदी जी क्या कहाँ खोए हुए? मोदी जी तो कहते थे विनेश मेरी घर की बेटी है। हाँ मैंने सुना, अगर विनेश मेरे घर की है। मोदी के जब घर की बेटी सुरक्षित ना तो और देश कहाँ सुरक्षित है? और मोदी कहाँ खोया हुआ बेचारा, जहाँ किसान आंदोलन में खोया हुआ था। अभी तो हरियाणा की, यूपी की गुमराह कर रहे थे, जैसे खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान आंदोलन में फंडिंग बतावे। काम बिल्कुल फिट करके गया ना किसान। अब किसान किसान ना है, अब तो जवान के बालक। ब्रजभूषण के समर्थन में बहुत सारे किसान आ गए हुए हैं। वो तो जैसे किसान आंदोलन में कुछ दल्ले आ गए ट्रैक्टर ले गए, ऐसे उसके मारे भानु प्रताप सिंह जो लगातार समर्थन कर रहे हैं। भाडू प्रसाद तो किसान का दल्ला है। वो काहे का भानु तो भाडू है। वो तो उसकी गले मिलकर माला टंगवा के वहाँ पैकेट ले आया जाकर गोंडा से, उसी की भाषा बोल रहा। वो ऐसे भाग गया पूंछ दबाकर, रात को आंदोलन करने आया था, पैकेज मिला भाग जा। बोले राजपूत और जाटों की अरे उससे राजपूत जाट छोड़ दो, राजपूत हमारे साथ ज्यादा है। ये राजपूत तो खड़े आते। और ये भाडू प्रसाद ना, ये भाडू प्रताप, ये हमारे किसान यूनियन का ही वो प्रदेश अध्यक्ष रहा। बाबा टिकैत ने इसकी गाड़ी पकड़ ली, रिश्वत ले ली थी इनने, ये लात मार के लिखाड़ा। ये वो भाडू प्रसाद है। काय का भानु? यो भानु होता है इंडिया गेट पे होता है, काय का भानु? ये तो दल्ला है, दल्ला पैकेट ले लेता है, सरकार की भाषा बोलता है, सरकार का तोता है। स्मृति ईरानी बोलती है महिलाओं के मुद्दे पे, बोल नहीं रही अभी। स्मृति ईरानी आज तक बोल रही फेविकोल लग रहा सिलेंडर पे बोल रही, आज तक 400 से 1200 हो गया। 400 का डांस बंद हुआ था, 1200 का आ गया, दोबारा शुरू नहीं हो रहा। वो तो बोलती कहाँ है? वो कहाँ बोलती है? स्मृति ईरानी तो ये कह रही थी कि मेरा मन करता है प्रधानमंत्री को चूड़ी दे दूं। अरे लाली 1200 का हो गया, कंगन दे दे, कंगन। अगर गेट ना खोले मोदी, दीवार कूद के दे दे, तेरा वही है मकान, दे दे जाकर उसे कंगन। क्या लग रहा है लड़ाई लंबी चलेगी क्या? लंबी, जब ही मन रख रहे हैं ये जब तक रगड़े ना जाएंगे, जब तक मानने ना। पब्लिक शुरू हो गई। अरे जब तो अकेले किसान न रगड़े, अब क्या तो किसान भी है, मजदूर भी है, जवान भी है,
बेटियों का सम्मान की बात है, सारा देश आप चलेगा। जिस दिन कॉल हो जाएगी इनका पानी बंद, इनकी सब्जी बंद, इनका दूध बंद, ये क्या डाउनलोड करा के नीता अंबानी से लाओगे रोटी तो बाहर से आएगी। तो वो आप लोगों से कह रहे ब्रिज भूषण ने कि धमकाइए नहीं यार, चाचा ताऊ अगर सच्चाई आप जान जाएंगे तो आप भी शर्म करने लगेंगे। हाँ करने लगे, तिहाड़ पहुंचा मिलाई करने आऊंगे वहाँ बोलिए। हाँ। अभी यहाँ बोलने का अधिकार ही नहीं है उसको। हाँ। अभी तो मुलजिम है वो, अभी तो मुलजिम है। पहले कोर्ट आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हो। अच्छा डाकू हाथ जोड़ा है, क्या करा है? डाकू तो हाथ ही जोड़ कर है। अरे जेल चला जाना पड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर पैसे काम नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा जाना। ये जन सैलाब है। जिस दिन दिल्ली को जाम करने की कॉल हुई उस दिन ये दिल्ली में वो आंदोलन होगा, आज तक 47 के बाद नहीं हुआ होगा। ये वो जनता जो अंग्रेज भगा दिए तो काले अंग्रेज है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी कहते हैं। भाजपा से भाजपा से वो लिखना भूल गए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाजपा से लिखना भूल गए। अरे इनसे तो बचानी है। अरे मोदी अपनी कुर्सी बचा, काम खराब होने जा रहा है जनता से। 24 में अपने को बचा जा, भाग जा। सारी जनता मोदी जी के साथ है, देखने हाँ किसान आंदोलन के बाद भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। हाँ इनके 6 स्टेट में सरकार है। अभी इनकी सरकार वहाँ बनी है कर्नाटक में। मोदी की 135 आई है। ऐसी जनता इनके साथ है, ऐसे साथ है। लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लड़ाई नहीं संग्राम होगा, या तो मान जाए ये, और ना ये जब लाठी ढालेगी जनता तो रेस में रोड़ा हो जाएगा रोड़ा। क्या लग रहा है, जनता ठान ली है क्या? पूरा पक्का मन बना लिया। अगर बहन बेटी पर अत्याचार होगा जनता शांत बैठी रहेगी? नहीं, जगह जगह पब्लिक को रोक रही है, सारा देश उमड़ पड़ा है। पब्लिक जनता रोक रही है, पुलिस वो खड़ी दिल्ली के बाहर रोक रखी है सब जगह बस। सर वो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ब्रिजभूषण के राजनीति कर रहे हैं। अरे ये देश जाग चुका, ये देख लेगी सरकार। बॉर्डर पे 1 लाख एक ही आदमी ठीक। राजनीति इनके बाप की जागीर है क्या? इस देश का नौजवान, सुनो, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार, इस देश की शोषित बेटियां जिस दिन अच्छी राजनीति में उतरेंगी उस दिन इनके सिर झुक जाएंगे। बोले चचा ताऊ मान जाओ, वो गलत है, हम सही है। चाचा ताऊ कहाँ के चाचा ताऊ? तो हमारी बेटियों का शोषण करेगा, रब हम तेरे चाचा ताऊ हैं। दूसरी सुनो बातें, अक्षत्रवाद में बांटना और जातिवाद में बांटना बहुत हो लिया। काम करना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जनता है 2024 में गद्दियों से उखाड़ के फेंक देगी इनको, और नया आगाज होगा भारत के अंदर जहां पे जुल्म के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जुल्म के खिलाफ, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे मेरी पार्टी का सदस्य भी हो, MP हो, कोई भी हो, अगर वो कोई किसी बेटी का शोषण करता है तो तुरंत उसे बर्खास्त किया जाए। मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी से अच्छा। नंगा नाच लग रहा हूँ देश में, मोदी जी तुम कह रहे कि वो बढ़िया है। कहे का बढ़िया? विश्व गुरु बना दिए। अरे कहे है विश्व गुरु बना दिए, डंका बजा भी दिया। कहाँ बन गया विश्व गुरु? अरे जिसे सुनो, जिसे ये मदद दे का आया था उनने भी कर दिया इसकी ढब को। सारे बता दिया ऐसे देश एक लग रहे हो। ऐसा है, सुनो ये मेरी झूठ बात तो है। लग रहा है। थक के चले जाओगे सारे, फिर थक के चले जाओगे। ये कान खोल कर सुन ले, गाँव में नहीं घुसना। किसान और देश का जवान और मेरी बेटियां कभी थकती नहीं है। ये मुगालता निकाल देना, ठीक है? ये भारत देश है, भारत देश। एक बार चलता है, 2 बार चलता है। ये जो झूठ की राजनीति ना, जनता को झूठ बोलने की राजनीति की जा रही है, ये जनता को और मीडिया को समझ में आ गई है। अब ना जनता इनका साथ देगी दिल से, ना मीडिया साथ देगी। मैं उनके समर्थन में भी रैली निकाल रहे हैं लोग। देखो ब्रिजभूषण के ये क्या है, मानसिक गुलाम। वे वही लोग होंगे जो इस तरह की नेचर के अय्यास होंगे। कोई भला आदमी भारत का निकाल नहीं सकता, कोई भारत का आदमी निकाल सकता और किसी भी जात का नहीं निकाल सकता, क्योंकि देश की बेटी 36 बिरादरी की बेटी है। ये कहना गलत है कि वो रैली निकाल ले। ये तो आप लोग प्रोपगंडा कर रहे कि वो रैली निकाल ले। अच्छा लोग कोई करनी से ना कर रही रैली, हम बता रहे तो गलत कर रहे हैं। नहीं तुम बता रहे हो, 2-3 मानसिक गुलाम, 2-3 मानसिक गुलाम बिकाऊ लोग जो अगर किसी बेटी के खिलाफ कोई बोलता है वो कोई देशभक्त नहीं है। वो चाहे करनी सना। किसान के भानु प्रताप सिंह जो है, भानु प्रताप कब से किसान होगा? कमाल कर रहे हो। ये
किसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार की दलाली करते हैं, उनमें से भानु प्रताप भी दलाल है। ये तो हर फील्ड में होते हैं दलाल। ये अपने पटाखे रखते हैं दलालों को, नौजवानों में भी दलाल रखते हैं, किसानों में भी दलाल रखते हैं, कर्मचारियों में भी दलाल रखते हैं। आप 2% दलालों को देख रहे हो, 98% देशभक्तों को नहीं कह रहे हैं कि जाट अगर इनके साथ है तो हम सारा राजपूत उधर है, राजपूत सुनो, राजपूत हमारा भाई है। महाराजा सूरजमल ने पीछा छुटाया था पानीपत में राजपूत भैया का, याद रखेंगे। राजपूत जो राजपूत का खून है ना, वो जाट के खिलाफ नहीं जा सकता। राजपूत और जाट दोनों क्षत्रिय भाई भाई हैं। जो बलात्कारी के साथ है ना, उसकी कोई जात नहीं है, वो बलात्कारी है, वो शोषण करता है। जो अन्याय का साथ देता है, या तो वो स्वार्थी है, या वो अयासी है, या वो शोषण करता है। इतना देरी क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री से क्विक एक्शन लेते हैं। देरी नहीं हो रहा, ये देरी आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग जिम्मेदार हो इस देरी के लिए। मीडिया आप लोग क्या है, आप यहाँ पे आते हो, जहाँ हम आंदोलन करते हैं, पब्लिक आती है, वहाँ आते हो। आपका जो कॉर्पोरेट बैठा है ना, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, 10 साल में बहुत नोट कमा लिए मीडिया वालों ने। अब कृपया करके इस जनता का दर्द दिखाओ, जो जनता के साथ मानसिक गुलाम बना दिया जनता को। अब ऐसा कर दिया जो अंग्रेज करते थे ना, जनता को डरपोक बनाओ ताकि जनता बोल ना पाए, जनता को कर्जदार बनाओ ताकि जनता घर से निकल ना पाए। दो ही फार्मूले हैं, जनता को, मीडिया को, कर्मचारी को, हर किसी को इन्होंने डरपोक बनाया है और डरपोक बना के ये देश पे शासन करना चाहते हैं। 2024 में इनको घंटी देंगे, 2024 में इनको ये घंटी देंगे, घंटी दे 2024 घंटी एक ही संदेश है, सुनो। मंदिर में घंटी बजाएंगे। हम हिंदू हैं और हिंदू बेटियों के साथ शोषण हुआ है, और हिंदू की कोई जात नहीं है, हिंदू है, पूरा भारत हिंदू है। अगर हिंदू बेटी के साथ इंसाफ नहीं होता तो कान खोल के सुन ले, ये हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाले कान खोल के सुन ले, हिंदू समाज इनको वोट नहीं करेगा, पाकिस्तान से वोट लेना पड़ेगा। पाकिस्तान जाना होगा मोदी जी इनको पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि जो हिंदू बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता वो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े। इनको हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि पराये धन और पराये स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। अगर बराबर की उम्र की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ बराबर। वो तो कह रहे बेटी है मेरी। नहीं, ये तो गुंडे हैं और ये इतने धोखेबाज षड्यंत्रकारी लोग हैं। आरएसएस तो जो है चरित्र इन लोगों का एक जमावड़ा है। इसमें जो है स्वामी चिन्मयानंद जैसे पैदा होते हैं। राष्ट्रवादी लोग कहते हैं उसमें सब। राष्ट्रवादी लोग तो ऐसे हैं, देश बेच रहे हैं, देश लूट रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रवादी या राष्ट्रद्रोही लोग हैं।